हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहित केसरी। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन एंड लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन को वन बाय वन डीपली स्टडी करेंगे। ये हम लोग का पार्ट 2 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करें। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो बनाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने वीडियो उसको नहीं देखा तो वो जाकर देख लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसमें हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक रिलेशन है आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब कि एक रिलेशन आर एक सेट ए में, उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे अगर इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कि ए कॉमा ए मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब सभी एलिमेंट ए का अगर रिलेटेड होगा खुद से, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। और ऑल एलिमेंट्स, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सभी एलिमेंट्स ए के अगर खुद से होगा तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे ना। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या पूछा है कि शो करना हम लोग को एक रिलेशन आर है इन सेट ए में, जिसके एलिमेंट 1 2 3 दिया है गिवन एक रिलेशन, उसको रिफ्लेक्सिव बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि हम लोग ए की वैल्यू एक सेट ए में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है 1 2 3 एंड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कि ए कॉमा ए, अगर हम लोग कोई एक एलिमेंट लेते हैं, ए की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 कॉमा 1 बिलोंग करना चाहिए आर में फॉर ऑल, मतलब कि ए के जितने एलिमेंट है सेट में, जैसे 1 है 2 है 3 है, तो तीनों के ऑर्डर पेयर्स रिलेशन में होने, जैसे कि यहाँ पर दिया है 1 1 2 2 3 3। अगर ये सेटिस्फाई करता है दिस रिलेशन को, देयरफॉर आर इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ अब हम लोग अगले रिलेशन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन। तो एक रिलेशन है ऑन अ सेट ए, मतलब एक रिलेशन आर नाम का हम लोग यहाँ आर लिख देते हैं, एक सेट ए में, उसको हम लोग इस सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन, उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, इम्प्लाइज डैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है कि एक रिलेशन आर है एक सेट ए में, उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए कॉमा बी रिलेशन में, अगर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर्स रिलेशन में डिफाइन है, देन बी कॉमा ए भी रिलेशन में डिफाइन होना चाहिए। अगर बी कॉमा ए भी डिफाइन है, तब हम लोग कहेंगे कि दैट रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ इस एग्जांपल में क्या है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, मतलब कि एक एल है, सेट का नाम है जिसमें सभी लाइंस आते हैं एक प्लेन में ढेर सारे लाइंस आते हैं, और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ऑन सेट एल पर डिफाइन है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के। तो हम लोग को शो कराना है कि आर जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है, शो कराना है। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या होगा कि लेट करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, क्योंकि हम लोग को जो क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड लिख देंगे L1 L2 बिलोंग्स टू L, मतलब कि L1 और L2 जो है दो लाइन्स है जो कि बिलोंग्स करें L में। एंड अकॉर्डिंग टू हम लोग के रिलेशन में क्या दिया है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब कि L1 L2 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, मतलब कि L1 जो है इज परपेंडिकुलर टू L2। तो हम लोग को शो करना है कि L2 भी परपेंडिकुलर, जब L1, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के थ्रू एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन L1 है और ये एक लाइन L2 है।
L2 है, तो जो L1 है ये परपेंडिकुलर, तो L2 भी एक तरह का परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर हम लोग एक लाइन इसको ले लेंगे, जैसे हम लोग एक लाइन इसको ले लेंगे तो वो लाइन जो है एक लाइन ऐसे भी L1 आ रहा है, एक लाइन आ रहा है तो ऐसे, तो वो भी एक L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि इम्प्लाइज डैट L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1 मतलब कि L2 और L1 कॉमा बिलोंग्स कर रहा है R में, देयरफॉर हेंस R इज एन सिमेट्रिक रिलेशन, एक बार मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ कि इसमें हम लोग को एक L दिया था जो सेट ऑफ ऑल लाइन, जिसके अंदर सेट ऑफ ढेर सारे लाइंस हैं, और एक उस सेट के लिए एक रिलेशन डिफाइन था कि L1 जो होगा वो परपेंडिकुलर है L2 के लिए। तो हम लोग को सिमेट्रिक दिखाना है, रिलेशन शो कराना है। तो हम लोग लेट करते हैं कि L जो है सेट ऑफ ऑल लाइन्स एक प्लेन में, तो जो L1 और L2 वो बिलोंग्स कर L में, मतलब कि दो लाइन है जो एक सेट ऑफ लाइंस के अंदर बिलोंग्स कर रहे हैं। तो और हम लोग को यहाँ गिवन ये लाइन जो पार्ट है ये गिवन में दिया है कि L1 L2 बिलोंग्स कर R, मतलब कि L1 जो है वो यहाँ पर दिया है कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर L2 के, मतलब कि L1 L2 बिलोंग्स कर रहा है। तो हम लोग को डिफिनीशन के थ्रू क्या शो कराना रहता है कि अगर AB बिलोंग्स कर रहा है R से तो BA बिलोंग्स होना चाहिए, मतलब कि L2 भी। तो हम लोग ने यहाँ देखा कि अगर L1 जो है परपेंडिकुलर L2 के तो L2 भी परपेंडिकुलर L1 के, मतलब कि L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1, मतलब कि L2 और L1 भी देयरफॉर L2 एंड L1 भी बिलोंग्स कर R में, हेंस R इज एन सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ अब हम लोग का थर्ड रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है कि एक रिलेशन है R ऑन अ सेट, मतलब एक रिलेशन R है एक ऑन एक सेट A में, इस सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन, उसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C belongs to R implies that A comma C also belongs to R for all A comma B comma C belongs to A, कि अगर A कॉमा B ऑर्डर पेयर्स रिलेशन में है एंड B कॉमा C अगर ऑर्डर पेयर्स रिलेशन में है, देन A कॉमा C भी बिलोंग्स करेंगे रिलेशन में, देन वी कैन से डैट कि द रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। नाउ इस एग्जांपल में कि द रिलेशन है R ऑन अ सेट ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब कि n एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसमें एक रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है कि एक्स वाई जो है बिलोंग्स कर रहा R में, और ये एक्स वाई में क्या रिलेशन है कि x जो है डिवाइड्स है y के, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू इच ट्रांजिटिव, मतलब हमको ये शो करना है कि फॉर ऑल सभी एलिमेंट ऑफ एक्स वाई जो नेचुरल नंबर है वो ट्रांजिटिव होंगे अगर वो इस रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे हम लोग रिलेट करते हैं कि एक्स वाई एंड जेड, हम लोग तीन एलिमेंट लेते हैं जो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, मतलब कि तीन एलिमेंट्स जो नेचुरल नंबर में हैं। देन यहाँ लिख दीजिए, देन अकॉर्डिंग टू रिलेशन ट्रांजिटिव डिफिनीशन क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि एक्स वाई जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आर में एंड वाई जेड बिलोंग्स कर रहा है आर में। इसका मतलब है कि एक्स डिवाइड्स वाई एंड वाई डिवाइड्स जेड। इसको हम लोग एक तरह से लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स पी, पी कोई एक मतलब नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, एंड z इज इक्वल टू वहाँ z इज इक्वल टू वाई क्यू लिखिए, क्यू भी कोई एक नंबर ले सकते हैं, कोई एक नंबर। जैसे हम लोग यहाँ एग्जांपल के थ्रू इसको एक समझ लेते हैं छोटा सा, जैसे कि हम लोग लिख दे रहे हैं कि 8 जो है वो इक्वल टू 2 इंटू 4 है, मतलब कि हम लोग इसको देंगे x की जगह हम लोग 2 रखते हैं एंड y की जगह हम लोग 8 रखते हैं, मतलब कि 2 डिवाइड्स हो रहा है 8 को, मतलब कि यहाँ पर p जो है ये p है, मतलब कि p एक नंबर है जिसके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को 8 आ जाता है, मतलब कि 2 जो है वो डिवाइड्स कर रहा है 8 को 4 बार में। तो और ये 2 जो है वो x है, 8 की वैल्यू y है, मतलब कि 8 डिवाइड्स
2 डिवाइड्स करा 8 को, ना हम लोग x डिवाइड्स वाइड के, अब हम लोग y डिवाइड्स z वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक 16 ले लेते हैं इज इक्वल टू 8 इंटू 2। यहाँ पर जो 2 है वो डिनोट कर रहा है q को, एंड 8 जो है हम लोग उसको y ले लेते हैं एंड इसको हम लोग z लेते हैं। मतलब कि 8 से डिवाइड कर रहा है 16 को बाई 2 से। अगर हम लोग 8 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आएगा। मतलब कि 8 डिवाइड्स कर रहा है 16 को बाई 2 से। तो हम लोग देखते हैं कि क्या 16 डिवाइड्स कर रहा है 2 को, तो हम लोग देखते हैं कि 2 डिवाइड्स कर रहा है 16 को, देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 8। मतलब अगर हम लोग 2 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आए। मतलब कि 2 डिवाइड्स करा 16 को 8 बार में। तो हम लोग इसको यहाँ भी एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स पी है एंड z इज इक्वल टू वाई क्यू है। तो अगर हम लोग z की जगह y की जगह एक्स पी रख देते हैं तो हम लोग का z इज इक्वल टू एक्स पी एंड q है, और ये q है। और पी क्यू हम लोग बताए थे पहले कि कोई एक नंबर है, मतलब कि पी क्यू तो हम लोग नंबर, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक नंबर ही आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x जो हो डिवाइड्स कर रहा है z को, x जो डिवाइड्स कर रहा है z को, देयरफॉर x कॉमा z बिलोंग्स कर रहा है r में, हेंस r इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए हम लोग एक बार और इसको समझ लेते हैं। इसमें हम लोग में क्वेश्चन क्या दिया था कि एक रिलेशन R है, एक सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स का है, जिसमें x y जो है एक ऑर्डर पेयर जो रिलेशन में डिफाइन है। और रिलेशन क्या बना है x y में कि x जो डिवाइड्स करे y को। तो हम लोग को शो कराना है कि R जो होगा ट्रांजिटिव है। तो हम लोग रिलेट करते हैं x y z नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के अकॉर्डिंग a कॉमा b बिलोंग्स टू एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू हर। तो हम लोग इसमें भी लिखेंगे x कॉमा वाई जो है वो बिलोंग्स कर रहा है R में, एंड y कॉमा जेड भी बिलोंग्स कर रहा है। मतलब कि x डिवाइड्स कर रहा है y को एंड y डिवाइड्स कर रहा है z को। तो y की वैल्यू x p हो जाएगा, क्योंकि हम लोग x में मल्टीप्लाई करते हैं p का, तो हम लोग का y दे रहा है, एंड z की वैल्यू y q हो जाएगा। तो अगर हम लोग y की जगह y की वैल्यू रख देते हैं x p, तो हम लोग रखेंगे p q, जो कि एक नंबर है, मल्टीप्लाई करने में एक नंबर ही देगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि x जो होगा डिवाइड, यहाँ इम्प्लाई से साइन लगाते हैं, x जो हो रहा है डिवाइड्स कर रहा है z को, मतलब कि x z बिलोंग्स कर रहा है R को, मतलब कि R एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। नाउ अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन को। तो एक रिलेशन R है इन अ सेट A में, इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे इफ़ अगर R इज एन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ हम लोग रिलेशन लिख देते हैं, मतलब कि हम लोग एक रिलेशन R है उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे अगर R हम लोग का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करेगा, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन अगर हम लोग का रिलेशन शो करता है, तब लोग कहेंगे कि दैट रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। ना इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अच्छे से। नाउ इस एग्जांपल में क्या है कि लेट करते हैं L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस, मतलब कि L जो है सेट ऑफ सभी लाइंस है इन एक्स वाई प्लेन में। एंड एक रिलेशन डिफाइन है इस L के लिए कि L1 L2, L जो होगा L1 जो पैरेलल है L2 के लिए। तो हम लोग को ये दिखाना है कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमको पता है कि हम लोग को L में जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस मतलब L जो है वो सभी लाइंस का सेट है, ऑल लाइंस का है इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में सभी लाइन का सेट है। तो हम लोग यहाँ लेते हैं कि एक बार L1 जो होगा वो बिलोंग्स कर रहा है L में, L1 जो बिलोंग्स है, देन L1 कॉमा L1 जो है वो बिलोंग्स करेगा R में फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L। इसका मतलब है कि अगर हम लोग कोई एक L1 लाइन लेते हैं L से और वो हमेशा L1 इज पैरेलल होगा, मतलब कोई भी लाइन खुद से लाइन के पैरेलल ही होता है, इसलिए L1 जो होगा वो पैरेलल होगा खुद से, इसलिए हम लोग क्या L1 बिलोंग्स टू R, मतलब कि देयरफॉर L1 इज ऑलवेज पैरेलल
पैरेलल टू इटसेल्फ। हम लोग इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनी लाइन इज ऑलवेज विज पैरेलल टू इटसेल्फ देयरफॉर R is an reflexive relation। ना हम लोग सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, तो फॉर सिमेट्रिक यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं फॉर सिमेट्रिक के लिए हम लोग को दो एलिमेंट्स जरूरत होते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स कर रहा है L में। L1 L2 दो लाइन है जो L में बिलोंग्स कर रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू डिफिनीसन क्या है कि L1 L2 जो होता है वो बिलोंग्स कर रहा है R में। मतलब कि L1 कॉमा L2 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है R में। इसका मतलब कि L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब L1 जो वो पैरेलल है L2 के। देन इम्प्लाइज डेट L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1 इज आल्सो पैरेलल टू L1। इसका मतलब है कि अगर एक लाइन ये L1 है, अगर वो पैरेलल है L2 के, तो L2 भी L1 के पैरेलल ही होगा। तो हम लोग यहाँ लिख दें L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, मतलब कि देयरफॉर L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R, हेंस R इज एन सिमेट्रिक रिलेशन। ना हम लोग थर्ड देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव के लिए। यहाँ लिख देते हैं फॉर ट्रांजिटिव। क्या है कि हम लोग को तीन एलिमेंट चाहिए, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स कर L में। तो हम लोग को रिलेशन हम लोग को पता है कैसे डिफाइन होता है कि L1 L2 जो होता है बिलोंग्स कर रहा है R में, एंड L2 L3 बिलोंग्स कर रहा है L में। अरे सॉरी, यहाँ R मतलब कि L1 इज पैरेलल टू L2। इसको हम लोग पैरेलल को ऐसे भी दिखा सकते हैं, दो पैरेलल लाइन, एंड L2 इज पैरेलल टू L3। देन इम्प्लाइज डैट L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3। मतलब कि यहाँ हम लोग दिखा सकते हैं कि अगर एक लाइन जो L1 है वो पैरेलल है L2 के, एंड दूसरा एक लाइन है एंड L2 जो पैरेलल है L3 के, देन L1 एंड L3 आल्सो पैरेलल ही है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं L1 आल्सो पैरेलल है L3 के, मतलब देयरफॉर L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। रिलेशन डिफाइन कर रहा है, हेंस R इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो हम लोग उसको इक्विवेलेंस ले सकें। देयरफॉर रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।